अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी वीकली नॉलेज चैनल की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो लेकर आए हैं पाकिस्तान करंट अफेयर फर्स्ट वीक सितंबर 2017। जी, पहली न्यूज़ है हमारे पास। ओनली 4 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड इन टॉप 1000 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो जी 14वां एनुअल एडिशन हुआ है, टाइम हायर एजुकेशन ने THE ने किया है। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसमें ओनली पाकिस्तान की 1000 यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। तो अगर बात की जाए तो पिछले साल की बात की जाए तो लास्ट ईयर में 7 यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे, लेकिन अब सिर्फ 4 के हैं। 4 में से भी अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात की जाए, टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से इसका नंबर आया पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी का। और लास्ट टाइम इसका लास्ट ईयर 600 से 800 तक इसका नंबर था, लेकिन इसने इम्प्रूवमेंट ली है। 500 लिस्ट में नाम इसने शामिल हुआ है। और दूसरी 3 यूनिवर्सिटी, उनका नाम अगर देखा जाए तो कॉमसेट है, नेक्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट है, और आगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। और इसके बाद अगर चाइना की यूनिवर्सिटी देखी जाए 60 हैं, इंडिया की 30 हैं, और यहाँ तक कि ईरान की 11 यूनिवर्सिटीज़ है इसमें शामिल। और टॉप पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। और बाकी नेक्स्ट आपने ये देखना है कि ये कैसे सर्वे होता है। एकेडमिक रेपुटेशन सर्वे होता है। इसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स लिए जाते हैं, और 140 से मोर देन 140 कंट्रीज़ में लिए जाते हैं, और फ्रॉम सीनियर स्कॉलर से लिए जाते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है। ग्लोबल फंड अप्रूव दी $13.8 मिलियन ग्रांट फॉर MCP। MCP क्या है? ये मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है जो वर्ल्ड ग्लोबल फंड की तरफ से हमें फ़ंड दिया गया है मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम करने के लिए। और ये कितना है? $13.8 मिलियन है। तो इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो हमें जनवरी 2018 में मिलेगी। ये प्रोग्राम 3 साल का, और 2020 दिसंबर तक रहेगा ये प्रोग्राम। और इसका जो हेड ऑफ प्रोग्राम है वो डॉक्टर बशीर औचकज़ई हैं। इसके बाद आपने न्यूज़ ये याद रखनी है, ये पाकिस्तान के 66 ज़िलों में तकरीबन वर्क करेगा। और इससे पहले साल में अगर देखा जाए 2014 में हमें फ़ंड मिला था, ये $1 मिलियन मिला था। और अब देखें कि ये फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट हमें मिली है। जी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल अलाउड टू ट्रांसप्लांट बोन मैरो। जी ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये लाहौर का हॉस्पिटल है, और इसमें ट्रांसप्लांट बोन मैरो ये क्या चीज़ होती है? असल में जो जोड़ होते हैं, जोड़ के अंदर जो ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो सेल्स बनाता है, तो जिसकी वजह से जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोगों को कहते हैं कि थैलेसीमिया हो गया, मतलब उनमें ब्लड सेल्स की कमी हो गई है, तो ये मादा वो होता है। तो अब हॉस्पिटल जो पंजाब में पहला हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकेगा, कि किसी की बोन मैरो चेंज हो सकेगी किसी के साथ। तो ये देखते हैं पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी पोटा, इसने बताया है कि बोन मैरो प्लांट लाहौर में स्टार्ट किया जाने जा रहा है। तो ये प्रोविंस में पूरे पब्लिक सेक्टर में ही पहला प्लांट था। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 5000 चिल्ड्रन बताए जा रहे हैं कि जिनका इस तरह के इशू आते हैं, बोन मैरो रिक्वायर्ड होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ देम डाइड, कुछ इनमें से ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। और इनसे अगर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो जाएगा, इससे हमें थैलेसीमिया और कैंसर की बीमारियों को भी रोकने में मदद मिलेगी। जारी बात है, जब ये ट्रांसप्लांट हो जाएगी बोन मैरो, तो हमारे जिस्म में या बच्चों के या जिनके बड़ों के जो सेल्स नहीं बनते, जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करेंगे ये। और भी इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से इकट्ठी की गई है। पहले हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 3 हॉस्पिटल थे इसके। पहला कराची में था जो बहुत बड़ा सेंटर था, दूसरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में था। और इसके एक पेशेंट के लिए देख सकते हैं आपको $4 मिलियन दरकार होते हैं, इतनी अमाउंट इस पे इलाज पे लगती है। और जो पंजाब में बनाने जा रहा है, इसमें 60 बेड सिर्फ गरीबों के लिए होंगे। और ये लेट क्यों हो गया था, इस हवाले से सवाल किया गया, तो बताया गया ट्रेंड मैन पावर नहीं थी, लोग तरबियत याफ्ता नहीं थे, और फंड्स की कमी थी, जिसकी वजह से ये लेट हुआ था। और ये जो बनाया गया, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे बनाया गया फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, बहुत अच्छी वाली क्वालिटी का बनाया जा रहा है।
इसके हवाले से और बात करें तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी मेडिसिन जो इस ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड होंगी उनके हवाले से भी, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री से मंगवाई जाती हैं लेकिन वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, तो इसलिए उनको रजिस्टर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है ड्रैप, इसको उन्होंने कहा हुआ है कि इन मेडिसिन को पाकिस्तान में आने दें। ये नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि पहले साल 20 बन मारो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होंगे, अगले साल 30 होंगे, और इस पे मुकम्मल पे कितनी लागत आई है, 260 मिलियन रुपए की लागत आई है। इसके जो इंचार्ज हैं डॉक्टर महविश फैज़ान, उन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग हासिल की है ब्रिंघम हॉस्पिटल यूके से, और जो दूसरे 6 डॉक्टर और 6 नर्सेज हैं उनको ट्रेंड मास्टर ट्रेनर्स बनाया गया इन सिंध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ कराची, क्योंकि कराची वाला हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। यहाँ से 6 डॉक्टर और 6 नर्सेज ने ट्रेनिंग ली है, और उन्होंने आगे 60 नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, मुशर्रफ रसूल ज्वाइन PIA एज CEO। जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो CA चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो डॉक्टर मुशर्रफ रसूल बनाए गए हैं, और ये जुलाई में तो अपॉइंटमेंट किया गया था और अब उन्होंने कंपनी को संभाला है। तो इनके हवाले से बताया जा रहा है कि इन्होंने फ्लोरिडा USA की वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की थी, एविएशन मैनेजमेंट की, और अब ये मतलब कि वेरियस फील्ड्स में और भी डिग्रीज़ रखते हैं, ये बताया गया। और इनके अपॉइंटमेंट से पहले भी काफ़ी सारी PIA में भर्तियाँ हुई हैं। ये मेन आपने नाम याद रखना, PIA का नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन टेरर, कराची यूनिवर्सिटी हैंड ओवर सिक्योरिटी कंट्रोल टू रेंजर। जी, रेंजर को अब सिक्योरिटी दे दी गई आपने। इसका सब ये देखें कि जो लास्ट टाइम मुल्तान में एक टेररिस्ट अटैकर पकड़ा गया है, उसके बारे में छानबीन की तो पता चला है कि ये डॉक्टर जो ख्वाजा एसहारुल हसन पे और काफ़ी सारे मतलब कि इन्फोर्समेंट पर्सनल्स पे और काफ़ी और भी सिंध की पर्सनैलिटी पे अटैक किए गए थे, इसी की तरफ से किए गए थे। ये कौन है? फॉर्मर स्टूडेंट इन एसोसिएशन विद जमातुल अंसारुल शरिया पाकिस्तान से ये तल्लक़ रखता है। और ये जब पकड़ा गया है उसके बाद उन्होंने तस्दीक की है, तो फिर यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी ने बताया है कि इसके रिकॉर्ड के हवाले से इसका नाम अब्दुल करीम सरोश सदीकी है, और ये अप्लाइड फ़िज़िक्स में 2010 में इसने इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, और इसको सस्पेंड कर दिया गया था 2015 में क्योंकि इसके पेपर्स क्लियर नहीं हुए थे। जी, नेक्स्ट न्यूज़, पाकिस्तान अमंग 50 वर्स्ट टेरर फेंसिंग कंट्रीज़। जी, पाकिस्तान का नाम ये कौन सी रिपोर्ट शाया होती है? ये AML इंडेक्स फिगर पाकिस्तान, इसमें शाया हुई है। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक इंडेक्स फिगर शो होता है। इसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है ये भी देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है 146 कंट्री में पाकिस्तान का 46वां नंबर है। पाकिस्तान के कितने पॉइंट्स है इसमें? 6.64, और इसमें टॉप ईरान है, दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने कमेंट में ये बताना है कोई कमी, कोई गलत अगर कोई इन्फॉर्मेशन, आप ख़ुद भी माशाल्लाह इंटरनेट है आपके पास, आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें। जो हमारे दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते की वीडियो इनको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।